Welcome back. We are sitting down with Mr. Vijay Kedia, noted investor, in his home on the occasion, of course, of Diwali. Mr. Kedia, great to have you with us here once again. एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, बाजार यहाँ कैसा लग रहा है अब? हम एक थोड़ा सा करेक्शन आया 5-6-7% का, स्मॉल कैप वगैरह थोड़े ज़्यादा गिरे, लेकिन अब वापस संभल गया मार्केट. क्या व्यू क्या है यहाँ से? I think when we are talking about market, then we are talking about a lot of things. You know, the entire ocean we are talking about. And जहाँ तक आपका बात है कि ये इंडेक्स चाहे 5% 7% गिरा होगा, which most of the part I think it might have recovered also in last week something. But small caps, many small caps are down by 30%, 20 to 40% small caps and mid caps are down. I think it is a good sign so far market is concerned, because there was a froth. Okay, in the small cap and mid caps and all, because of this retail investors, they don't understand, just they want to put their money and buy anything which they had been recommended. वो बोले मेरे अंकल के ड्राइवर से नॉलेज लिया, न पढ़ाई की, न कॉलेज किया, लोगों की सुन लिया, पेनी स्टॉक चुन लिया, पैसा इतना डुबाया, मजा आ गया. तो मेरा गाना भी है. So this is what was happening in this market. So I think this euphoria is settling down, but I don't think that it has settled down completely. This is my personal view. Actually, विजय भाई, स्मॉल कैप इंडेक्स, मैं मजाक में बोलता हूँ वैसे कि स्मॉल कैप इंडेक्स एक्चुअली हैज बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स इन द वर्ल्ड, बट हाफ मजाक बोलता हूँ बिकॉज हाफ ट्रू भी है वो बात. वो 1% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से. मतलब वो 7% गिरा सबसे ज़्यादा और सबसे क्विकेस्ट तरीके से वापस अपने हाई पे आ चुका है. तो मतलब स्टॉक्स अभी भी वहाँ पे होंगे नहीं गिरे हुए, लेकिन इंडेक्स वापस अपने हाई पे है. तो उसमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि उसमें कौन से शेयर जब गिरे और वापस जो इंडेक्स ऊपर में आया, तो कौन से शेयर वापस ऊपर में आए. सेम शेयर्स ऊपर में आए हैं कि दूसरे शेयर्स ऊपर में आए. जैसे समंदर की वेव के जैसे है ना, कि एक वेव गई, दूसरी चली जाती है, फिर दूसरी वेव आती है वहाँ तक. तो ये भी स्मॉल कैप में भी ऐसा है कि वे कौन सा वापस रिकवर किया. जैसे आप डिफेंस की अगर बात करो, अगर आपको याद है कि वी हैड 1-2 महीना पहले इंटरव्यू किया था अपने लोगों ने CNBC पे ही, तो अपने डिफेंस शेयर्स की बात की थी. तो अपना व्यू ऐसा था कि इसमें फ्रॉथ है उनके अंदर में. वो 20-20, 25-25% कई शेयर्स डाउन है. सब शेयर्स नहीं डाउन है, लेकिन कई शेयर 20-20%, 25% डाउन हो गए. ऐसा नहीं है कि वो ऑल टाइम हाई के वापस अपने पास में आ गए. तो ये यहाँ पर चलता रहेगा. अगर इतना माइन्यूटली अगर देखेंगे ना, तो आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू गेट एनी आंसर. ये इस चीज़ का आपको लेकिन आपका व्यू है कि स्मॉल कैप में फ्रॉथ अब निकल रहा है. व्यू ये है कि मतलब अब जो एक्सेस है वो हो चुका है. हम नहीं हो चुका है, अभी हुआ है. अभी एक ही वेव ऐसा हुआ. मेरे को लगता है ये, मेरे को मोटा मोटी मेरे को ऐसे मार्केट थोड़ा लगता है यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा. एंड आई वुड बी हैप्पी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज आई एम होल्डिंग माई शेयर्स. बट आई थिंक दिस मार्केट इंडेक्स वाइज, आई थिंक दिस मार्केट विल कंसोलिडेट. And when index will consolidate, all these small cap and mid caps, some now market price merit पे होने वाला है. Many small caps, mid cap will fall, many will recover. Now अभी जो पैसे कमाने का जो टाइम था ना भाई, जो 6-8 महीने के अंदर में आप कोई भी ले लो पैसा, कोई भी स्मॉल कैप ले लो, डिफेंस के नाम पे आप कुछ भी ले लो, ठीक है. अभी जैसे चंद्रयान गया तो एक कंपनी ने कुछ ऐड दिया कि मैंने तो चाय भी वहाँ पे बेचा था वहाँ पे. तो ठीक है, अभी उसके नाम पे सब गंगा में हाथ धो लेते हैं जब गंगा बहती है. तो वो मेरे को लगता है वो टाइम खत्म हो रहा है. जो इजी पैसा बनाने का टाइम था, मेरे को लगता है वो खत्म हो रहा है. ये मार्केट रेंज बाउंड होएगा और मार्केट यहाँ पर थोड़ा स्टेबलाइज होएगा और मेरिट पे मार्केट आगे मूव. तो अगर इंडेक्स से बात करें, निफ्टी या फिर सेंसेक्स, क्या मतलब एक ब्रॉड क्या आपको लगता है रेंज क्या रहेगा? Again, I think it will somewhere here 5% down and 5% up. It is not going to show new high in a hurry. Even if it goes to new high, I don't think it is going to sustain, because there's so many uncertainties we are going to face in the times to come. For example, election है, फिर जनवरी से फिर चालू हो जाएगा general election, which is a big event. And it depends again, sentiment is mostly will depend on the outcome of this state election. So although state elections and general elections are poles apart, are different, but maybe market will take a clue कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा. So there are some uncertainties in this market. So personally I'll see that. पॉलिटिक्स एक रिस्क लगता है आपको, मतलब कि वो नियर टर्म मतलब थोड़ा मार्केट थम जाएगा, बट कोई ऐसा बड़ा रिस्क नहीं लगता आपको? रिस्क नहीं लगता कि सपोज ऐसे जो अभी जो गवर्नमेंट है, अगर सपोज ऐसा कोई एक सिनारियो सेंटीमेंट ऐसा बनता है कि दिस गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू कम, देन मार्केट विल फॉल. Then market will fall in a big way. Not because of that we want BJP or we want Congress and all. Market usually wants a stable government. जो गवर्नमेंट की हमको आदत पड़ गई ना, 5 साल 4 साल जिसने 5 साल जिसने चलाया, मार्केट लगता है कि भाई वही आदमी हमारा वापस है. मार्केट एडजस्ट टू ऑल दिस पॉलिटिकल थिंग्स वेरी, इन अ वेरी यूनिक वे.
हमने आई के गुजराल भी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब भी मार्केट तेज हो गया था, जो जब का कोई कंटेंडर नहीं थे, जैसे देवी गौड़ा साहब भी प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये मार्केट अपनी अलग चाल है, इंडियन जो ट्रेंड है इकोनॉमी का, ये अलग चाल में चल रहा है। लेकिन एक बार वो डिस्टेबल होता है ना, जो प्रेजेंट चीज़ है, तो मार्केट उसको थोड़ा सा हिल जाता है, अनसर्टेन हो जाता है। यहाँ से आपको, आप तो अपने शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, कोई नया लिया आपने? ये पहले पूछता हूँ, कुछ जब लास्ट टाइम जब हमने बात करी नहीं, कोई नया नहीं लिया। ओम इंफ्रा, ओम वो पुराना हो गया, 2-3 महीना हो गया उसको। उसके बाद कोई उसके बाद कुछ नया नहीं। अच्छा, तो क्या सेक्टर्स आपको, क्या इंफ्रा अभी भी ठीक लगता है? हाँ, मेरे को इंफ्रा अच्छा लगता है। मेरे को लगता है ये 5-7 साल का इसमें अभी रनअप बाकी है, क्योंकि स्टोरी अभी शुरू हो रहा है अभी इंफ्रा के अंदर में। प्राइवेट कैपेक्स अभी चालू ही नहीं हो रहा है अभी, समझिए। और ये एक बार इनके पास में जो ऑर्डर आता है ना, तो दे नीड्स 4-5 years टू एग्जीक्यूट दोज ऑर्डर्स। तो नाउ तो दे आर गेटिंग ऑर्डर्स। तो अभी तो ये लगता है 5 साल, 7 साल, 10 साल हो सकता है ये स्टोरी चले। और मेरे का एक कॉन्ट्रेरियन कॉल है, मेरे को एयरलाइंस शेयर्स मेरे को अच्छे लगते हैं, ऑल्दो पीपल हैव नेवर मेड मनी इन एयरलाइंस कंपनीज एंड ऑल, बट मेरे को ऐसे लगता है कि इंडिया के अंदर में एयरलाइंस का टाइम, और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं तो लेके बैठा हूँ, फिर मैं थोड़ा। आपने पहले भी इंडिगो आपको हाँ, वो मैंने लिया था, लेकिन वो कोई ज़्यादा कोई परफॉर्म नहीं किया। अभी आगे परफॉर्म करेगा नहीं करेगा मालूम नहीं है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि इंडिया का जो अभी जो एयरलाइंस का जो है, ये एक बिगिनिंग हो रहा है, एक न्यू ईरा इन एयरलाइंस इज, आई थिंक इट्स ए बिगिनिंग। और आपका जो बड़ा बेट है वो तो अतुल ऑटो, वो तो उसमें, हाँ, वो तो है ही है, वो तो हाँ, वो सब वो इलेक्ट्रिफिकेशन जो आपका जो हाँ, वो इलेक्ट्रिक के हिसाब से या विजय भाई, अतुल तो हो गया आपका बड़ा विनर। अब एक काम करते हैं, कुछ स्टॉक्स लेते हैं आपके पोर्टफोलियो में, और आप हमें गा के बताइए आपकी फीलिंग्स इन स्टॉक्स के बारे में। शुरू करते हैं, एक थोड़ा अंडर परफॉर्मर है रेप्रो इंडिया, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है आपके बाकी स्टॉक्स के हिसाब से। क्या दिमाग में आता है? 2 लाइन। तो रेप्रो इंडिया की ऑफकोर्स अंडर परफॉर्मर रहा है वो, और चला नहीं है, लेकिन आगे चलना चाहिए। बोल, तो उसमें ये आ जाता है कि जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। अरे वाह, अभी ढूंढ ही रहा हूँ कि कब आएगा वो, कब बड़ा होगा। लेकिन चलेगा, उम्मीद तो है कि चलेगा। अच्छा, अब रेप्रो से जाते हैं दूसरी एंड में, वो सेरा। हाँ, क्या आप ही बताइए अपने मुंह से, क्या मतलब रिटर्न कितने परसेंटेज, कितने 1000% रिटर्न रहे हैं इसमें? वो लकीली सेरा ने मेरे को 16,000 टाइम्स का रिटर्न दिया मेरे को। 16,000 टाइम्स, 16,000 टाइम्स, क्योंकि वो मेरा बेस प्राइस था समझो 30 रुपया का, ये स्प्लिट होने का बोनस के बाद में, और उसमें करीब 150 पौने 200 रुपये मेरे को डिविडेंड मिल गया मेरे को उसके। तो मेरा फ्री का शेयर्स है, और 1-to-1 बोनस के बाद में 8,000 का भाव था, 16,000, तो 16,000 का भाव हो गया। इसमें तो बिल्कुल एक कोई बिल्कुल पटाखे वाला गाना बनता है इस पे, उसमें सुनाइए कुछ। उसमें मेरे को याद आता है, हर शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती। बहुत प्यारा गाना है, मेरा भी एक ऑल टाइम फेवरेट है। हमारे घर पे भी हम बहुत बजाते हैं इसको। अतुल ऑटो, विजय भाई, इस पे क्या कुछ सुनाइए। अतुल ऑटो तो मेरी जान है भाई। हाँ, तो वही तो मतलब, तो ऐसा कोई गाना होना चाहिए जो कन्वे करे फीलिंग को। तो अतुल ऑटो पे ये गाना है, हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है, प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तुमसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना,
तेरे बिना भी क्या जीना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले पे चलते हैं विजय भाई। तेजस नेटवर्क दूसरा स्टॉक है जो आपके पास है, और अगेन मल्टी बैगर है। सेरा जैसे नहीं है लेकिन और अतुल आपका जो पुराना होल्डिंग था उस ऐसे नहीं, बट वेरी वेरी गुड रिटर्न्स। तो क्या इस पे आपकी आपकी फीलिंग्स वो बताइए। वर्क इन प्रोग्रेस है। पिक्चर अभी बाकी है। तो उसमें मेरे को गाना याद आता है, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बहुत बढ़िया। मेरे पास तो ये सभी गाने मिलेंगे भाई। तो ये आपके हर पोर्टफोलियो स्टॉक पे वैसे गाना जुड़ा हुआ है कि मतलब, क्योंकि मैंने आपसे 5 पूछे, आपने फटाक से 5 के बताए तो। मेरे को क्या होता है यार, मैं सब जो कोई शोक सभा में जाता हूँ ना, हाँ। तो मेरे को वहाँ पे कोई म्यूजिक चलता है ना समझो, तो हर सिचुएशन में मेरे को कोई ना कोई गाना याद आ जाता है। तो अगर कोई मैं क्रिमेटेरियम में भी गया तो वहाँ भी कुछ गाना मेरे को अचानक याद आ जाएगा, मेरे को मैं अंदर अंदर गुनगुनाने लगता हूँ। तो मैं अपने आप को रोकता हूँ कि अरे भैया गाना मत गा, यहाँ पर चेहरा बना के रखने का है कि मैं कोई शोक सभा में आया हूँ, कैसे ही आया हूँ। तो ये ऐसा होता है। नहीं, लेकिन मेरे को मेरे कोई एक दूसरे मित्र हैं जो मार्केट में ही हैं, तो वो बोलते हैं कि बॉलीवुड के जो डायलॉग्स हैं, फिल्म के डायलॉग्स हैं और जो गाने हैं, वो आपके स्टॉक मार्केट के हर फेज, हर मूड, हर इमोशन, हर सिचुएशन के लिए आप उसमें कर सकते हैं, आप उसको एकदम कर सकते हैं। तो मैंने दीवार पिक्चर देखी और मैं लोगों को बोलूंगा दीवार पिक्चर देखना, पुरानी पिक्चर है, उसमें देखना, उसमें एक एक डायलेक्ट आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, मैंने कॉर्पोरेट के लिए आपको बताता है, शेयर बाजार से हर चीज उसमें जुड़ती है उसके अंदर। लास्ट एक आप कुछ सुनाइएगा। आपने, मैंने काफी इंटरव्यूज देखे हैं आपके, टेड टॉक आपने एक दिया था, उसमें देखा था आपने बोला कि स्टॉक मार्केट जो है वो दैट इज योर लाइफ। कई बार आपने छोड़ा, जब आप शुरू किया था आपने वापस कैलकाटा गए, वापस आए, लेकिन छूटा नहीं। तो ये दिस इज द फर्स्ट लव एंड आई डोंट वांट टू से ओनली लव। तो क्या कुछ सुनाइए जो कि which tells us about your love for this market। तो स्टॉक मार्केट तो ठीक है, मेरे ब्लड में स्टॉक मार्केट ये लगता है मेरे को। तो उस पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ। बहुत बढ़िया विजय भाई। मतलब मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और आई एम श्योर दैट आवर व्यूअर्स आर एनरिच्ड एंड एंटरटेन्ड, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो आपकी तरह कन्वे कर पाते हैं इन अ म्यूजिकल फॉर्म। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। थैंक यू डियर।